जी हाँ, तो जिस तरीके से पल पल का अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि बिहार सरकार में क्या कुछ हो रहा है, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की मुख्य प्रवक्ता देवजानी जी भी जुड़े हुए हैं। मैम, कैसे देख रहे हैं जो घटनाक्रम इस वक्त बिहार में घट रही है, उस पर क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये तो 1.5 साल पहले ही जो चीजें हुई थी वो कहीं ना कहीं पावर ऑफ एसोसिएशन उनका जो था वो जंगल राज को खत्म करने के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑनरेबल सीएम जिस वजह से उस पार्टी में गए थे कि भाई उनको पीएम बनना है, कन्वेनर बनना है, उन सारी चीजें उनकी कहीं ना कहीं पानी फेर दिया गया। दैट टू लालू जी के द्वारा, क्योंकि भाई उनके शर्त था कि भाई मेरे बेटे को सीएम बनाइए तो ही आप पीएम बन सकते। दूसरी बात, जैसे कि आज हमारे ऑनरेबल सीएम ने कहा कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो ये एक बहुत बड़ी बात उन्होंने बोली आज। और एंड ऑफ द डे एनडीए के साथ उनका इक्वेशन हमेशा से लिबरल रहा है, फ्रीडम रहा है, काम करने का मन उनको है। ऐसा बात नहीं कि काम करने का मन उनको नहीं था। और बहुत ही हमने क्या कहते हैं, मैं बहुत ज्यादा शॉक नहीं हूँ हमारे ऑनरेबल सीएम को फिर से देख के, क्योंकि ये तो आज नहीं तो कल होना ही था। और ये हम लोग वेट कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि कब नीतीश जी आए और दोबारा चीजें हम लोग बिहार में सही कर पाए। जी, लेकिन मैम, जिस तरीके से सीएम नीतीश का कहना था कि उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था, तो कौन रोक रहा था? लालू प्रसाद यादव रोक रहे थे कि बिहार के डिप्टी सीएम उन्हें काम करने से रोक रहे थे, जो इतना बड़ा आज वो बयान देते हैं सरकार खत्म होने के बाद में? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि काम करने नहीं दिया जा रहा था का मतलब ये है कि जो जिस विभाग में जो मंत्री थे वो लोग अपना काम ढंग से नहीं कर रहे थे, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो या फिर अन्य विभाग हो। और जिस ढंग से लाठीचार्ज के बाद लाठीचार्ज करते हुए जो नियुक्ति पत्र बांटा गया था, वो भी कहीं ना कहीं ये जस्टिफाइड नहीं था। तो हम लोगों ने ये 1.5 साल में उन सारी चीजें देखे जो बिहार की जनता उसके आदी नहीं थी। तो फाइनली मुझे अच्छा लगा ये सुन के, ये देख के कि हमारे ऑनरेबल सीएम को रियलाइजेशन हुआ कि भाई गद्दी करने से नहीं होगा, एटलीस्ट एसोसिएशन भी ऐसी होनी चाहिए जहां पे काम करने को उनको मिले। और कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ वो हमेशा कंफर्ट जोन में थे, ये हम सबको पता है। जी, लेकिन क्या आप लोगों को भरोसा है कि अभी भी चुनाव में 1 साल का समय है, 2025 में चुनाव होना है, वैसे में सीएम नीतीश कुमार फिर से न पलटी मार दे? क्या कुछ बात हो रहा है कि अब पूरे क्लियर हो गए हैं आप लोग? देखिए, जिनका पलटी मारने की आदत है वो पलटी मारेंगे, जिनको सच बोलने की आदत है वो सच बोलेंगे। और इसीलिए अगर वो फिर से पलटी मारने की ऐसे भी कोई अगर मंशा लेके फिर से आ रहे, इसी वजह से डेप्यूटी सीएम के लिए सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का नाम अभी प्रस्तावित किया गया है, तो मुझे लगता है कि पलटी नहीं मार पाए, इसी वजह से भी ये सारी स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट की वजह से प्लान हो रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ये गलती ऑनरेबल सीएम साहब नहीं की, क्योंकि इस बार पलटी मार के वो कहाँ पे जाएंगे। ऑलरेडी उन्होंने आरजेडी में पलटी मार के उन्होंने देख लिया कि क्या असर हुआ। तो मुझे नहीं लगता है कि ये गलती फिर से वो करेंगे। अच्छा मैम, ऐसा नहीं लगता कि जिस तरीके से चिराग पासवान का भी तो नाम निकलकर सामने आ रहा था कि वो भी डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनका नाम फिर बैक हो जाता है? अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए, वो कैसे बनेंगे डेप्यूटी सीएम? उनके पास कोई सांसद नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसी न्यूज चला देने से तो नहीं ना होगा। ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। अच्छी बात है कि वो एनडीए में है, युवा नेता है, सीख रहे हैं, देख रहे हैं, पॉलिटिक्स को जान रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। और मुझे नहीं लगता है कि डेप्यूटी सीएम के लिए उनका नाम बोला भी गया। ये खुद ही अपने आप को डेप्यूटी सीएम सपने में देख रहे हैं और लग रहा है कि उनका नाम भी डेप्यूटी सीएम में आएगा, जबकि ऐसा नहीं है। लेकिन बैठक तो हुआ ना मैम, अमित शाह जेपी नड्डा के साथ बैठक हुआ, मान रहे बैठक हुआ, क्योंकि वो एनडीए के साथी है, वो एनडीए के साथी है बोल के बैठक। इसका मतलब ये नहीं कि उनका नाम डेप्यूटी सीएम के नाम पे आया, मुझे नहीं लगता है। तो एनडीए का साथी कहीं ना कहीं तो पशुपति पारस जी भी हैं, तो उनके साथ तो बैठक नहीं हुआ। मंत्री हैं एनडीए के साथ साथ, वो ऑलरेडी कैबिनेट मिनिस्टर के साथ है, ऑलरेडी वो केंद्र में मंत्री हैं। तो हमें इतना वो नहीं है, टेंशन नहीं है कि वो बनेंगे कि नहीं। हम लोग की इस बात की खुशी है कि एनडीए का सरकार बन रही है, और चिराग जी का आना या चिराग जी डेप्यूटी सीएम बनना नहीं बनना, ये मुझे नहीं लगता है। ये पूरी एकदम माने दिस इज अ टोटल कहते हैं कि आपा वाला बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी जब नाम विजय सिन्हा जी का और सम्राट जी का नाम सामने आया है, और एक सेल्फी लेते हुए अगर क्या कहते हैं लोगों के साथ फोटो लेने से अगर उनका नाम अगर डेप्यूटी सीएम में आ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा क्या कहते हैं मतलब मौका ही होगा।
ये एकदम हंसी के पात्र ये होंगे हम लोग। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है विकास। अच्छा मैम, एक सवाल और रहेगा आपसे। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चिराग पासवान और सीएम नीतीश कुमार के बीच में खटास है, उस खटास को अब कम किया जा सकता है? क्योंकि फिर से एक बार सीएम नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बने हुए हैं और चिराग पासवान भी बने हुए हैं, तो क्या फिर से एक जी इसी डर से ही वो शपथ ग्रहण में साथ जाने की बात वो कर रहे हैं, इसी डर से कि भाई कहीं मुख्यमंत्री जी जो इतने खिलाफ उनके बोलते आए हैं और अचानक से भी एनडीए में एज अ सीएम वो आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी तो थोड़ा सा है ना कि भाई हमने जिनके खिलाफ बोला भी उनके, और उन्होंने ये भी कहा था कि जिस पार्टी में जिनके साथ नीतीश जी में हम उनके साथ कभी नहीं रहेंगे, तो मैंने शायद तो फिर उनको फिर इंडिया का साथ उनको छोड़ देना चाहिए। तो इसीलिए ये सब बचकानी बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, नीतीश कुमार जी से गलती हुई, वो गलती किए, वो गलत एसोसिएशन में चले गए थे, गलत एसोसिएशन के जाने की वजह से गलत भाषाओं का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन जब कोई घर वापस आना चाहता है तो हम लोग उनका स्वागत करते हैं। एज अ वुमन मैं तो यही बोलूंगी कि हमारा क्या कहते हैं आपके चिराग जी को थोड़ी और सूझबूझ की, थोड़ी और स्ट्रैटेजी की, थोड़ी और किस ढंग से चीजों को रखना चाहिए उनको सीखना चाहिए, उसके बाद वो डेप्यूटी सीएम की दावेदारी करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा उनके लिए। क्या लग रहा है मैम कि चिराग पर जो शीर्ष नेता है वो विश्वास नहीं कर पा रहे थे, जिसके वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया गया, बैठक किया गया, तमाम मुद्दों पर बात की गई? क्योंकि वो हमेशा कभी आरजेडी से मिल रहे थे, कभी वो लालू जी की तारीफ करते हुए नजर आए, कभी वो तेजस्वी प्रसाद यादव को अपना छोटा भाई बोल रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए तो लोगों को यही लग रहा है ना, सबको पता है कि उनके पास एक प्लान बी रेडी है। इसीलिए क्या कहते डर के नहीं, ये खुद ही गए मिलने की कहीं वो लेफ्ट आउट ना फील करे, कहीं उनको एनडीए से निकाल ना दिया जाए। लेकिन मैम सवाल तो ये भी है ना कि अगर मांझी जी चले जाते महागठबंधन में, चिराग पासवान के पास अभी 2 सांसद भी हैं ना, एक तो चिराग पासवान खुद है और एक वैशाली की सांसद है। देखिए क्या कहते हैं, वैशाली के सांसद के साथ अगर होने के बावजूद भी अगर अभी तक चिराग जी का कोई किनारा नहीं हो पाया, क्योंकि वो साबित नहीं कर पा रहे कि ही इज 100% लॉयल टुवर्ड एनडीए, वो साबित नहीं कर पा रहे कि वो पीएम मोदी के ही साथ हैं। बात को समझिए, क्योंकि वो बार बार इधर उधर करके अपना करियर टटोलने की कोशिश कर रहे। स्टिल माने उनके लिए सबसे बड़ा आज की डेट में अगर कोई टेंशन है, उनका करियर ग्राफ कहाँ जा रहा है। फिलहाल उनका करियर ग्राफ इतना ही है कि वो एक एनडीए के सहयोगी दल है, लेकिन कितने हैं, कितने दिल से हैं, कितने दिमाग से हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। तो ये माना जाए ना इस वक्त कि जिस तरीके से पशुपति पारस जी और आपने जो भविष्यवाणी की थी वो भविष्यवाणी सच हो गया, क्योंकि आपने कहा था कि 27-28 जनवरी को सरकार गिर सकती है और आज 28 जनवरी है और सरकार गिर गई। बिल्कुल मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि नीतीश जी के आने के पूरे आसार है, और इस बार जो डेवलपमेंट होगी, जो लव कुश समाज के जो समीकरण को बैलेंस करते हुए जो प्लानिंग जो हो रही है, और जिस ढंग से आपके सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा जी का जो नाम जो प्रस्तावित हुआ है और सब जगह हम लोग देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और इस बार डेवलपमेंट की ही बात होगी। तो क्या मैम ये भी तो कयास लग रहे थे, ये भी खबर निकल कर सामने आ रही थी कि बीजेपी डरी हुई है सीएम नीतीश कुमार से, क्योंकि लोकसभा का चुनाव में जिस तरीके से रणनीति अपनाते हैं सीएम नीतीश कुमार, उस रणनीति से डरी हुई है। और यही कारण है कि सीएम नीतीश कुमार को बीजेपी चाहती थी कि जल्द से जल्द एनडीए का फिर से हिस्सा बन जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है, डर है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि इंडिया अलायंस में जिस मकसद से उन्होंने इसकी फाउंडेशन की थी, वो मतलब उनका भी नहीं साधा, और उनको ये भी पता है कि भाई पीएम की दावेदारी करना इस वक्त किसी भी और नेता के लिए बेवकूफी होगा, क्योंकि मोदी जी के अलावा पूरे भारतवर्ष में जनता जो है किसी और को देखना ही नहीं चाहते। ये भी एक रीजन है। और बीजेपी के डरने का क्या कारण है, मुझे बताइए। कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि सारे दल एक ही नेता को देख के आ रहे हैं और वो है मोदी जी। और इस बार जो नीतीश जी भी आए हैं वो भी मोदी जी के गारंटी पे ही आए हैं। इसीलिए इस बार जो भी कंडीशन अप्लाई आप लोग देख रहे हैं, जो आपके मंत्रिमंडल का जो विस्तार, जो आपके 8 मंत्री शपथ लेंगे, ये सारी स्ट्रैटेजीज, सारी चीजें इज प्लानिंग बाय बीजेपी के सीनियर लीडर्स, नॉट बाय सीएम नीतीश कुमार।
जिस तरीके से लालू के जो बड़े लाल है सीएम नीतीश को लेकर ट्विटर पर ट्वीट किए हैं, उसके बारे में क्या कहना है मैम? देखिए, मुझे बड़ा दुख है ये देख के कि उनकी बेटी रोहिणी जी ने जिस भाषाओं का प्रयोग किया, इससे उनके पूरी पार्टी का कैरेक्टर का पता चलता है कि बड़ों का सम्मान नहीं देना, उलझुल बात करना। इतना दिन 1.5 साल से वो लोग ऑनरेबल सीएम के साथ एक मुखौटा पहने हुए थे और इसी वजह से हमारे ऑनरेबल सीएम जो है वो सफोकेट फील कर रहे थे, और तब जाके आज उन्होंने बोला कि मुझे काम करने नहीं दिया जा रहा था। तो उनकी सच्चाई सामने आ गई, आरजेडी का चरित्र सामने आ गया, और मुझे लगता है जनता को बहुत अच्छा से पता है कि इस बार 40 के 40 सीटों पर कौन विजय प्राप्त करेगा। और आरजेडी का तो खैर अभी भगवान ही, राम ही उनका नाम ही उनके लिए बहुत होगा। नहीं तो रोहिणी आचार्य ने तो साफ तौर पे कह दिया ना कि कूड़ेदान को बदबूदार कूड़ा मुबारक हो, तो कहीं ना दौर से कहने की बात नहीं है। इस धमकी टिप्पणी एक पढ़े लिखे एक नौजवान लीडर को शोभा नहीं देता है। जस्ट बिकॉज उनका मतलब नहीं साधा, जस्ट बिकॉज उनका भाई सीएम की कुर्सी तक नहीं गए, जस्ट बिकॉज चीजें उनके हिसाब से नहीं हुई, जस्ट बिकॉज लालू जी के रिमोट कंट्रोल से निकल के ऑनरेबल सीएम फिर से घर वापसी की, तो ये गुस्से में उनका सच, उनका चरित्र सामने आ गया। एनडीए को तो मैं कूड़ेदान बोल दी ना, एनडीए के कूड़ेदान में। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो जैसा वो उसको वैसा ही समझते हैं। वो लोग खुद कूड़ेदान है बोल के उनको सब कूड़ेदान लगते हैं, लेकिन सॉरी टू से कूड़ेदान वही शब्द का प्रयोग करता है जो कूड़ेदान के आदी होते हैं। हम लोग कूड़ेदान किसी को नहीं बोलते क्योंकि हमें कोई कूड़ेदान लगता ही नहीं। ये डर्टी पॉलिटिक्स, ये डर्टी टॉक्स वही कर सकते हैं जिनकी नीयत में इस टाइप के थॉट है, और ये साफ सामने आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम अहम जानकारी देने के लिए। तो आप सुन रहे थे देवजानी मित्रा जी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए थे। देवजानी मित्रा ने साफ तौर पे कह दिया कि वही लोग कूड़ादान बोलते हैं जो खुद कूड़ेदान में रहते हैं और कूड़ेदान के आदी हैं। एनडीए कूड़ेदान नहीं है और न ही नीतीश कुमार बदबूदार कूड़ेदान है, बल्कि उनकी जो पार्टी है राजद वो खुद कूड़ेदान है और उसी कूड़ेदान में वो रहते हैं। इस वजह से वो जैसे लोग हैं वैसी वो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ अभी और निकल कर सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पर वार पलटवार सब शुरू हो गया है। लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमले किए जा रहे हैं, लगातार सीएम नीतीश कुमार को अब उन्हीं के साथ यानी कि जो भतीजा कुछ दिन तक थे वो भतीजे के ओर से अब हमला किया जा रहा है। उनके परिवार जो है वो हमला कर रहे हैं, लगातार सीएम नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और हम आपको पल पल का अपडेट भी दे रहे हैं कि क्या कुछ बिहार में होने जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। जी हाँ, तो इस वक्त लगातार बिहार में बार पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। ऐसे में महागठबंधन जो है वो मोर्चा खोल दी है। क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार और बीजेपी पर इजाज अहमद का, हम पहले आपको सुनवाते हैं कि अपने स्वार्थ में किस तरह से युवाओं के रोजगार के मामले को, युवाओं के नौकरी के मामले को इन्होंने पुनः नफरत की राजनीति की ओर ढकेलने का काम किया है। और स्पष्ट रूप से बिहार के युवा जो नौकरी मिलने के बाद खुशियां महसूस कर रहे थे, जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, उस मुस्कुराहट को छीनने वाले नीतीश कुमार जी ने आज इस्तीफा देकर के युवाओं को और युवाओं के नेतृत्वकर्ता तेजस्वी प्रसाद यादव का जो सोच रहा है उस सोच को धक्का पहुंचाने का काम किया है। स्पष्ट रूप से उनको ये बताना चाहिए था कि आखिर किस स्वार्थ में, किस कारणों से वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। ठग और लोभी का जो गठबंधन तैयार हो रहा है उनको सबसे पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि 9 अगस्त 2022 के पहले आपने स्वयं कहा था कि भारतीय जनता पार्टी हमारे अस्तित्व को समाप्त करना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी को तोड़ना चाहती है। हम सभी समाजवादी विचारधारा के लोग इकट्ठे होकर के उस शक्ति का मुकाबला करें जो नफरत फैलाने का काम कर रही है। और उस समय लालू प्रसाद जी, तेजस्वी जी, कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आपको ये भरोसा दिया कि हम आपके अस्तित्व को समाप्त नहीं होने देंगे, हम आपके जो सोच है उस सोच को समाप्त नहीं होने देंगे। और हम लोगों ने 9 अगस्त 2022 को आपको साथ दे करके आपके अस्तित्व को भी बचाया, आपके इज्जत को भी बचाया। लेकिन आपने आज उसी पार्टी के हाथों
अपने अस्तित्व को गिरवी रख दिया, अपने आप को अपने स्वार्थ में कहीं ना कहीं जो समाजवादी सोच है उसको गिरवी रखने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नीतीश जी, आपने जी हाँ, तो आपने इजाज अहमद को सुना कि किस तरीके से इजाज अहमद जो है वो हमलावर है सीएम नीतीश कुमार पर। कुछ दिन पहले तक इजाज अहमद सीएम नीतीश कुमार को बचाने का काम करते थे, लेकिन अब उन्हीं पर हमलावर है क्योंकि सरकार जो है वो गिर चुकी है। ऐसे में अब वो विपक्ष में जा चुके हैं, तो विपक्ष का जो भूमिका है वो अहम हो जाती है और ऐसे में अहम भूमिका में इजाज अहमद जो है वो लगातार हमलावर हो गए हैं और कड़ा रुख अपना रहे हैं। वैसे में बीजेपी ने भी मोर्चा संभाला है और बीजेपी की ओर से नीरज कुमार बबलू जो हैं वो सीएम नीतीश का बचाव में उतरे हुए हैं और महागठबंधन को आईना दिखा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नीरज कुमार बबलू, आप ये भी सुनिए। बिहार में जय श्री राम हो रहा है, सभी राम भक्तों को खुशी हो रही है, सभी राम भक्त खुश है। जय श्री राम। किला ढह गया है। 24 को लेकर के अब क्या प्लान तैयार? 24 में 40 का 40 होना तय है। विपक्ष कहीं भी नजर नहीं आएगा। विपक्ष सफाया, पहले भी सफाया था, अभी भी सफाया हो विपक्ष। जी हाँ, तो आपने नीरज कुमार बबलू को सुना कि किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश के खासम खास नीरज कुमार का भी बयान निकलकर सामने आ रहा है। हम उनको भी सुनवाते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है इस वक्त जो बिहार में चल रहा है, जो बिहार की सरकार गिरी हुई है और किस तरीके से अपने सीएम नीतीश कुमार को बचाते हुए नजर आ रहे हैं। से नीतीश कुमार ने दूरी बना ली। बता रहे बस जी बिल्कुल। नीरज जी क्या नाराजगी रह गई आरजेडी की? और हमारे साथ वेद प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, उनका भी सवाल है। वो भी ये कह रहे हैं कि आखिर क्या नाराजगी इस बात को लेकर थी कि जिन सवालों को लेकर के हमने इंडिया गठबंधन बनाया था तो जो घटक दल की कोई रुचि नहीं थी, पहला सवाल। दूसरा, जो गवर्नेंस है वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था और इस बीच में जिस ढंग से इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा था, अब शिक्षकों की बहाली हुई, अब आदत में तो शुमार लगा हुआ है कि जमीन के 2 नौकरी के बदले में, तो कहाँ ये सब मंजूर था। और अब फर्जी तरीके से जो राज्य में कैबिनेट का निर्णय के आलोक में बहाली हुई, अब विज्ञापन के माध्यम से क्रेडिट ले रहे हैं। 9 पार्टियों ने सामूहिक फैसला लिया कि जाति गणना कराएंगे, उसका भी श्रेय ले रहे हैं। अरे श्रेय लेने से होगा कि काम करने से होगा? इसलिए गणना को लेकर तो आप लोग आप और आरजेडी, मतलब जेडीयू और आरजेडी लगातार बीजेपी पर भी हमला भरते कि बीजेपी चाहती ही नहीं कि जाति गणना हो। अरे भाई, 9 इसमें 9 पार्टी था, ये अकेले दुकान मत चलाइए। 9 पार्टियों का ये सामूहिक विधानमंडल का प्रस्ताव मेरा था और इसके आधार पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, फिर राज्य सरकार ने ये सर्वे करवाया और सर्वे के नतीजे आए, उसके बाद फिर ऑल पार्टी मीटिंग हमने किया। तो फिर किस बात का श्रेय ले रहे हैं? जाति आधारित जनगणना का। जाति आधारित गणना में गड़बड़ियां हुई, क्या वो गड़बड़ियों की जांच होगी या फिर वैसा ही रहेगा? जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट, चूंकि लोगों को बहुत कुछ मालूम नहीं है, 2011 में हुआ सोशियो इकोनॉमिक सर्वे, 2015 के जून तक लास्ट रिपोर्ट आई ना भाई। इस संबंध में तो जो सामान्य प्रशासन विभाग उन तथ्यों को देख रहा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि भाई आप सरकार में हैं, सरकार में श्रेय किसका जाता है? ये राज्य के मुख्यमंत्री का ना, रोड मैप उनका है ना, 7 निश्चय पार्ट 2 पर आप आए थे ना, तो आप फॉलोअर हैं ना, लीडर कैसे हो गए? इसलिए हम लोगों ने ये तय किया कि अब रास्ता अलग अलग करिए। चलिए, आज जो मुद्दा घर में उस पर बात करते हैं, पोर्टफोलियो को लेकर क्या कुछ बात है? अब क्या होगा सर? सॉरी, प्रधानमंत्री का सर, ये तो आप लोग बनाते हैं, हम लोग तो प्रधानमंत्री, अरे हम बता तो रहे हैं ना, हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, न संयोजक का कोई एडवर्टीजमेंट निकला था। नहीं तो बहुत लोग प्रधानमंत्री कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो के पोस्टर जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे तो थे। वो तो नारा लगाने का आपको भी अधिकार है, आपको भी चैनल पर नारा लगाने का अधिकार हो। हमारा एंकर कैसा हो टीवी 45 का, आपके नाम का भी हो सकता है। में दिखा है वो देश में दिखेगा, आप लोग तो बैनर लगाए भी, वो तो दिखाई पड़ नहीं रहा है आपको। 16 योजना हमारी है,
वो देश के अंदर में साइकिल योजना हमने शुरू किए, साइकिल योजना हमने शुरू किया, जल जीवन हरियाली, उसका आप देख लीजिए। हम लोगों ने देश भर में ये तो हमारी मांग है, ये तो हम मांग करते रहे हैं, वही तो हम भी बता रहे हैं। बिहार की जनता पूछ रही है मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, ये सब कहाँ चला गया? और इस शब्द का जवाब क्या होगा कि नीतीश कुमार जी के बारे में कौन कौन शब्द का इस्तेमाल लालू जी ने नहीं किया था। जरा 10 नंबर में हिम्मत है तो जाके पूछ लीजिए, काहे आप क्यों सरकार में आए थे? वहाँ तो नाराजगी है आप लोगों को लेकर। इस बात को नाराजगी? आप तो कह रहे थे कि आसान नहीं होगा रास्ता सरकार बनाने का, 128 का संख्या बल है। नीतीश कुमार माहिर है, स्मूथली सत्ता परिवर्तन करने में तो नीतीश कुमार माहिर है। और नीतीश कुमार एक अन्य मार्ग में पहले भी थे, आवाज भी हैं, कल भी रहेंगे। मतलब जब तक नीतीश कुमार की इच्छा होगी सत्ता में रहेंगे, हर पार्टियों को मौका देंगे। आप भी सत्ता में आइए, आप भी सत्ता में आइए। कौन सी ऐसी पार्टी बची हुई है जरा बता दीजिए तो। नहीं, कोई भी पार्टी, यही तो नीतीश कुमार की है। नहीं, अरे भाई सत्ता में लाया। क्या माननीय लालू प्रसाद जी बीजेपी के समर्थन से सरकार नहीं बनाए? शपथ ग्रहण को लेकर बात करते हैं। आज शाम में 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह होगा। मतलब पूरी तरह से क्लियर हो गया, सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे या फिर नहीं, और कैबिनेट के अन्य सदस्य भी लेंगे। मतलब कैबिनेट पूरी तरह से तय हो चुकी है, अब मंत्रिमंडल इस तय हो संबंध गया। में राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को अधिकार है ना, एक मेरे अधिकार में एक आखिरी मेरी सवाल होगी कि डबल इंजन की सरकार की वो पावर क्या बिहार में देखने को मिलेगी? बिहार का छवि भी खराब होता है, उस पे नहीं कुछ कहिएगा। किस सवाल पर? बिहार के मुख्यमंत्री अगर 4 साल में 3 बार बदल जाते हैं तो बिहार का एक नैरेटिव छवि क्रिएट होता है। आपको कहाँ ये लगा, ये आपको नैरेटिव अच्छा नहीं लगता है कि नीतीश कुमार जी के काम को यूनाइटेड नेशन में क्लाइमेट लीडर कहा जाता है? ये नैरेटिव आपको अच्छा नहीं लगता है? ये नैरेटिव अच्छा नहीं लगता है? अरे हम बता रहे हैं, गुड गवर्नेंस का पुरस्कार मिलता है, तो ये आपको अच्छा नहीं लगता है? नैरेटिव अपने दिमाग में होता है। नहीं, इसकी जानकारी मुझे महिला सशक्तिकरण को लेकर नीतीश कुमार बात करते हैं, मंत्रिमंडल में महिलाओं को लेकर क्या खास? अरे जो भी होगा बहुत अच्छा होगा, आपका भी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, राजनीति का भी स्वास्थ्य होगा, दिमाग का भी स्वास्थ्य हम सब रहेगा। जी हाँ, तो आप नीरज कुमार को सुन रहे थे। नीरज कुमार का साफ तौर पे कहना है कि सीएम नीतीश कुमार पर हावी थे बिहार के डिप्टी सीएम, उन्हें काम करने नहीं दिया जा रहा था। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम पर बड़ा हमला करते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि लगातार जिस तरीके से इन पर आरोप लग रहे थे, ये लैंड फॉर जॉब मामले में भी ये खीर और मलाई नहीं काट पा रहे थे, और यही कारण रहा कि हम इनसे अलग हो रहे हैं। तमाम जो पक्ष और विपक्ष है उनकी जो प्रतिक्रिया निकलकर सामने आ रही है, लगातार हम आपको सुनवा रहे हैं किस तरीके से सीएम नीतीश कुमार को महागठबंधन जो है वो घेरती हुई नजर आ रही है, और बीजेपी जो है वो सीएम नीतीश कुमार को बचाने में उतर गई है। क्या कुछ और होगा? शाम को 5 बजे शपथ ग्रहण का समारोह होने वाला है। बिहार में बदलाव की लहर जो है वो दौड़ गई है, और सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन को छोड़कर अब एनडीए में आ गए हैं, और एनडीए के साथ मिलकर शाम को 5 बजे सरकार बना लेंगे। नई सरकार अब बिहार में काम करने के लिए तैयार हो गई है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन अब डिप्टी सीएम का भी नाम क्लियर हो गया है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया जा रहा है। लेकिन चिराग पासवान डिप्टी सीएम तो नहीं बने, पर जेपी नड्डा के साथ बिहार आ रहे हैं। वैसे में चिराग पासवान की पार्टी क्या करेगी? क्या चिराग पासवान नीतीश कुमार के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे? और क्या विकास का जो दौर है बिहार में वो चिराग पासवान नीतीश के साथ मिलकर करेंगे? अब तमाम मुद्दों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त फोन लाइन पर डॉक्टर विवेक सिंह जी हैं। सर, चिराग पासवान क्या करने वाले हैं अब आगे? ये तो नीतीश कुमार जी की सरकार है, तो नीतीश कुमार जी को कार्य करना है, इसमें हमारा तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान का नाम आ रहा था कि बिहार के डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, कल बैठक भी हुआ अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ उनका बैठक भी हुआ, लेकिन एंड वक्त पर उनका नाम फिर पीछे चला जाता है और सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का नाम आ जाता है। देखिए, मीटिंग तो हुई थी अमित शाह जी के साथ और जेपी नड्डा जी के साथ, लेकिन ये जो था डिप्टी सीएम का, मुझे लगता है कि बस ये र्यूमर और कयास था, इसका अंदर कोई भी दम नहीं था। तो आप लोग के माध्यम से ही हमें भी ज्ञात हुआ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इसमें
और ऐसे भी जब नाम क्लियर हो गया है डिप्टी सीएम के लिए, तो मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना उचित नहीं होगा। तो क्या जो चिराग पासवान कहते थे कि सीएम नीतीश कुमार के साथ वो काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सीएम नीतीश कुमार को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, तो क्या अब चिराग पासवान सीएम नीतीश के साथ बिहार में कदमों से कदम मिला के चलने के लिए तैयार हैं? नहीं, ये सरकार नीतीश कुमार जी की है, हम एनडीए में शामिल हैं, हम सरकार में शामिल नहीं है। तो ये चलाना है नीतीश कुमार जी को, जदयू को और बीजेपी को, इसमें कहीं से भी कोई रोल नहीं है। लेकिन हाँ, अगर नीतीश कुमार जी अपनी नीतियों को सुधारेंगे नहीं, क्योंकि अगर नीति सुधरेगी तभी बिहार सुधरेगा, तब तक हम विरोध करते रहेंगे। जी, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी तो अब एनडीए का हिस्सा हो गए हैं ना सर। आप कह रहे हैं कि आप एनडीए का हिस्सा है, नीतीश कुमार का हिस्सा नहीं है, तो कहीं ना कहीं तो अब नीतीश कुमार भी एनडीए का ही हिस्सा है और आप भी एनडीए में ही हैं। तो एनडीए जो गठबंधन है बहुत व्यापक है ना, उसमें काफी पार्टियां हैं। सरकार बिहार में चल रहा है नीतीश कुमार जी का, और उसमें बीजेपी शामिल होगी। चलो उस पर अलहमदुलिल्लाह तो चिराग पासवान जी के यहाँ कोई रोल है ही नहीं। अच्छा, तो जेपी नड्डा के साथ चिराग पासवान दिल्ली से आ रहे हैं बिहार के लिए, शपथ ग्रहण में शामिल होना है उनको भी? देखिए, उससे मैं कुछ पुष्टि नहीं करूंगा क्योंकि अब तक मुझे खबर नहीं मिली है। जो आप लोग के सूत्र हैं उसी के अनुसार मालूम चल रहा है। लेकिन हाँ, ये कंफर्म है कि चिराग पासवान जी पटना पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब पटना पहुंच रहे हैं। अच्छा, मतलब पटना पहुंच रहे हैं, लेकिन आप ये कंफर्म नहीं कर रहे हैं कि जेपी नड्डा के साथ आ रहे हैं या किसके साथ आ रहे हैं? सर, एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। जो खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीएम नीतीश के साथ आप लोग ज्यादा दिन तक नहीं चल सकते बिहार में, ऐसे में क्या आप एनडीए को छोड़कर महागठबंधन की ओर रुख कर सकते हैं? देखिए मेरे भाई, फिर से ये कयास है, ये र्यूमर है और इस पर राजनीति नहीं होती है। भविष्य के घर में क्या है तो बात की बात है। लेकिन हाँ, मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी को अपनी नीतियों को सुधारना पड़ेगा, तभी बिहार व्यवस्थित होगा और आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर ये अहम जानकारी देने के लिए। तो जी हाँ, विवेक सिंह जी हमारे साथ थे, प्रवक्ता हैं, चिराग पासवान के काफ़ी करीबी हैं। इनका कहना है कि चिराग पासवान जी जो है वो नीतीश कुमार के साथ नहीं है, वो एनडीए के साथ है, लेकिन वही एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार जुड़ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान सीएम नीतीश के साथ काम करने के लिए बिहार में तैयार होते हैं या ये दोनों के बीच में टकरार अब बहुत बड़ा रूप लेगा फिर से एक बार बिहार में, जिस तरीके से पहले रूप लिया हुआ था और सीएम नीतीश कुमार के साथ उन्होंने अपनी गठबंधन को तोड़कर एनडीए के साथ भी तोड़कर अलग हो गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि जब नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से चिराग पासवान उसी गठबंधन में आए हैं तो क्या कुछ होने वाला है बिहार में। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी इस वक्त साफ कह रही है कि सीएम नीतीश कुमार को अपनी रणनीति बदलनी होगी, तभी चिराग पासवान का उन्हें सपोर्ट मिलेगा। ऐसे में चिराग पासवान शपथ ग्रहण में जाएंगे कि नहीं जाएंगे ये भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। उनके प्रवक्ता का कहना है कि हम अभी पुष्टि नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि हाँ, चिराग पासवान दिल्ली से पटना तो आ रहे हैं, पर जेपी नड्डा के साथ आ रहे हैं कि किनके साथ आ रहे हैं ये भी क्लियर नहीं कर रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि तमाम मुद्दों पर चिराग पासवान क्या कुछ कहते हैं जब पटना आते हैं। तो अहम जानकारी हम आपको ये भी देंगे। आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।